नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में, जहां आपको मिलती है सबसे तेज और सटीक सरकारी नौकरी की जानकारी। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2025 यानी कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की नई भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप भी सीमा सुरक्षा बल में यानी कि बीएसएफ में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे इसमें कुल पद, योग्यता और आपके आयु सीमा, इसके सिलेक्शन प्रोसेस और इससे जुड़ी पूरी जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ट्रेडमैन कांस्टेबल के लिए नई भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में कुल पदों की जो संख्या है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 3588 पद है इसमें। पैंतीस सौ अठासी पद है इसमें, जिसका जो आप इम्पोर्टेंट डेट यानी कि इसका आवेदन आप कब से कर पाएंगे, तो इसके लिए 26 जुलाई 2025 से आपका आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है। और इस आवेदन का जो अंतिम तिथि है वो 24 अगस्त 2025। और आपको पेमेंट करने का भी लास्ट ऑप्शन यानी कि लास्ट डेट आपको 24 अगस्त ही रहने वाला है। और इस बात करें तो इस पद का मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। यानी कि मेल के लिए यहाँ पे 3406 यानी कि 3406 पद है, और फीमेल्स के लिए 182 यानी कि 182 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसमें आपका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। आपका जो एज लिमिट है वो 1/8/2025 के बेस्ड पे यहाँ पे काउंट होगी, जिसमें से आपका जो एज लिमिट है वो 18 से 25 के बिटवीन यानी कि इसके बीच आपके होने चाहिए। यानी कि 1/8/2025 तक आपका जो एज है वो 18 और मैक्सिमम 25 होने चाहिए। इससे ज़्यादा या फिर इससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पर यहाँ पे रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में कुछ कैटेगरीज़ को यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो चलिए आगे उसमें हम बात करते हैं, जो कि ये है आपका, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि SC/ST, इसमें आपको 5 ईयर्स का, OBC के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 3 ईयर्स का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबमेट रह चुके हैं उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है 40 ईयर्स, और 45 ईयर्स के SC/ST के लिए, और UR EWS OBC के लिए 40 ईयर्स का, जो कि एटलीस्ट 3 ईयर्स वहाँ पे कंटिन्यू सर्विस दिए हों सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ एम्प्लॉय, उनके लिए है। नेक्स्ट आपका इसमें जो विडोज़ हैं उनके लिए भी यहाँ पे 35 ईयर्स का है, और जो चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, उनके लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का, और जो उसमें OBC कैटेगरी के हैं उनके लिए 8 ईयर्स का, और जो SC/ST के लिए उनके लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का ये एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो जैसा कि इसमें जो पोस्ट आपका ट्रेडमैन, तो ट्रेड में आपका यहाँ पे ट्रेड रहने वाला है कांस्टेबल में कॉबलर, ये टेलर, वॉशरमैन और बार्बर और आपका स्वीपर। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वो आपका मैट्रिक और इसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपके पास आप मैट्रिक पास हों। और नेक्स्ट आपका इसमें है कि मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। तो इसमें से आप कुछ ट्रेड इसमें है जिसके लिए आपको यहाँ पे इसके ट्रेड टेस्ट भी होगा, यानी कि आपको जब भी एग्जामिनेशन हुआ उस दौरान आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, तो आपको उस ट्रेड में आपको पास होना पड़ेगा। पर अगर फेल होते हैं तो आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए जैसे कि जिसमें आपका कॉबलर है, ये आपका टेलर है, इन सबों में आपको ये ट्रेड टेस्ट होगी। नेक्स्ट आपका इसमें मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड बाय रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो भी बोर्ड जिसको भी रिक्रूट करेगी वो टेस्ट आपको, वो ट्रेड टेस्ट आपको देने होंगे और उसमें आपको क्वालिफाई होने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका ट्रेड है जैसे कुक, ये आपका वाटर कैरियर है, और आपका ये वेटर है। तो इसमें आपको
ट्रेड टेस्ट देने की आवश्यकता आपको नहीं भी पड़ सकती है। चलिए आगे हम बात करते हैं मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। आपको जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है वो आप किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 से आपके पास ये कुक का या फिर वाटर कैरियर का या फिर वेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो कोर्स है ना, आप फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NSDC से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या तो NSDC से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट से आप सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। और जो मल्टी स्किल कैंडिडेट है उनके लिए भी ये अलग से आपको वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें है एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है अदर देन द स्टेट बॉर्डर सेंट्रल बॉर्डर शुड बी accompanied with गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग दैट सच क्वालिफिकेशन इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक। यानी कि ये जो वैकेंसी है इसका फॉर्म फिलअप इंडिया वर्ष में से कोई भी लोग, हर एक लोग फिल कर सकते हैं, चाहे वो किसी स्टेट से हो, बशर्ते आप वहाँ पे 10th पास होने चाहिए। जिसमें आपको ट्रेड चाहिए उसमें आप ट्रेड फिल करेंगे सर्टिफिकेट, अन्यथा आप सिर्फ 10th पास भी हैं कुछ पदों के लिए तो आप वहाँ पे उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसकी जो जानकारी है आप 26 को आप ले सकते हैं उस दिन जब आप फॉर्म फिल करोगे, तो आपको आपके सामने सारे डिटेल वहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन होगा, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपको जो एग्जामिनेशन है यानी कि सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, आपको किन किन प्रोसेस से आपको होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें से कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि सबसे पहले आपका PST होगा और उसके बाद PET कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारे स्टेज से आपको होके गुजरने होंगे और सारे टेस्ट में आपको क्वालिफाई होना कंपलसरी है। तो आपको यहाँ पे जो कैटेगरीज है, ये सारा जो प्रोसेस था इसको अब 3 कैटेगरीज में डिवाइड ऐसे कर दिया गया। फर्स्ट फेज़ में आपको यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि फिजिकल आपको क्वालिफाई करना होगा। दूसरा आपको PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको पास होना है। अगर जो कैंडिडेट इन दोनों में पास हो जाते हैं तो फिर आपका होता है यहाँ पे फेज़ सेकेंड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CPD, यानी कि आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन बेस्ड पे होने वाला है। उसके बाद आपका थर्ड फेज़ में स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये रहा आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आपका ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके लिए ये जो हाइट है ना 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, और जो ये गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखा, डोगराज, मराठा इन सारे रीजन से जो बिलोंग करें उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है वो 77 मिनिमम और उसको एक्सपेंड करके यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होगा 82 तक। तो नेक्स्ट आपका बात करते हैं हम जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 155 हाइट, और जो ये गोरखा, डोगराज और मराठा इन रीजन से बिलोंग कर रहे हैं वो फीमेल कैंडिडेट उनका जो हाइट है 150 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट आपका इसमें है कि ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब उनके लिए भी 150 है, और फीमेल्स के लिए यहाँ पे चेस्ट मेंशन नहीं है, चेस्ट का मेजरमेंट फीमेल का यहाँ पे नहीं होगा, सो ओनली फॉर हाइट, सिर्फ और सिर्फ हाइट होगा। तो यह था आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें से आपको देख ही चुके हैं कि हाइट जो है बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपका जो यहाँ पे ये PET होगा यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें आपका जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको 5 किलोमीटर 24 मिनट्स, और जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको 1.6 किलोमीटर इन 8.30 मिनट यानी कि 8 मिनट 30 सेकेंड आपको दिया जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा, यानी कि आप अगले प्रक्रिया के लिए आप चयनित तो घोषित किए जाएंगे। अगर आप यहीं से अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो यहीं से आप
डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आपका जो नेक्स्ट फेज था एग्जामिनेशन में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस आपका इसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और मैथमेटिक्स के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। आपका यहाँ पे ये रीजनिंग का पार्ट है, ये इसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और आपका यहाँ पे बेसिक इंग्लिश और हिंदी का भी सेपरेटली आप जो चूज कर लें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहने वाला है। यानी कि टोटल आपका यहाँ पे 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होने की संभावना है, और आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद फिर आपका ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, एंड देन फिर आपका फाइनल मेरिट यहाँ पे तैयार होगा। तो दोस्तों ये थी आपको इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई सरकारी भर्ती के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।